प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। ये नए महीने के वायदा के आराधना में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। पिछले 5 महीने परमेश्वर ने हम हर एक को अपनी आंखों की पुतली के नाई संभाला, सुरक्षा दिया और अब तक हमें चलाया है। इसलिए पूरे हृदय के साथ, धन्यवाद के हृदय के साथ हमें परमेश्वर की आराधना करना है। परमेश्वर ने हमें बनाया ही उसकी आराधना करने के लिए। तो एक सुंदर हिंदी गीत, तेरी आराधना करूं, ये गीत गाकर हम परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संकेत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संकेत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरी तुम महिमा पाए, यही कामना करूं, पाप क्षमा पर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। हालेलुया। स्तुति हो परमेश्वर। हम परमेश्वर बनाए गए आपकी आराधना, आपकी स्तुति प्रशंसा करने के लिए परमेश्वर। प्रभु जी, अब तक परमेश्वर आपने परमेश्वर हमें अपनी आंखों की पुतली के नाई संभाला। प्रभु जी परमेश्वर, ये जून के महीना को प्रभु जी आपने देखने के लिए हमें सहायता मदद किया, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अब भी परमेश्वर आप परमेश्वर इस महीने में अपने दास के द्वारा प्रभु जी जो वायदा को, जो वचन को प्रभु जी हमारे साथ परमेश्वर आप बातें करना चाहते हैं प्रभु जी, उन्हें छिपा कर आप प्रकट होइएगा राजा। आपका वचन परमेश्वर हर दिन परमेश्वर उसे हम अंगीकार करके आपने परमेश्वर हमारे जीवन में रखा हुआ आशीष को हम प्राप्त करने पाए। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से सुन और कबूल कर ले पिता, आमीन। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। इस महीने का वचन, जो वायदा का वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, वो है मत्ती 21:18 और 19। अगले दिन सुबह जब वह नगर को वापस लौट रहा था तो उसे भूख लगी। राह किनारे उसने अंजीर का एक पेड़ देखा, सो वह उसके पास गया, पर उसे उस पर पत्तों को छोड़ और कुछ नहीं मिला। तो हम ये वचन में देखते हैं कि परमेश्वर के भूख के बारे में ये वचन हमको बताता है। तो
तो परमेश्वर अपने चेलों के साथ जब वो एक गांव की ओर वो चल रहा होता है तो वो देखता है, दूर से देखता है कि एक पेड़ में बहुत सारे पत्ते लगे हुए हैं। जब एक पेड़ हरियाली के साथ, बहुत पत्तों के साथ लगा हुआ है तो वो क्या दर्शाता है कि वो पेड़ बहुत प्रफुल्लित है, बहुत हर्षित है, वो पेड़ में बहुत सारे फल लगे हैं, ऐसे ही हमें मालूम पड़ता है। लेकिन जब परमेश्वर यीशु वो पेड़ के पास गया तब देखता है कि उस पेड़ पर पत्तों को छोड़ और कुछ नहीं मिला। लेकिन परमेश्वर ने क्या प्यास के साथ, क्या आशा के साथ परमेश्वर उस पेड़ की तरफ गए कि वहाँ पे मुझे खाने को फल मिलेगा, लेकिन परमेश्वर को वहाँ पे पत्तों को छोड़ और कुछ नहीं मिला। तो इससे क्या प्रकट होता है कि परमेश्वर का भूख को परमेश्वर यहाँ पे दर्शाता है। परमेश्वर आपके, मेरे जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे परिवार के जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में परमेश्वर क्या चाहता है, एक फल लाने वाले जीवन को जीना ही परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है। परमेश्वर यही चाहता है। तो जैसे ये पेड़ में सिर्फ पत्ते थे, वैसे ही हम भी आज कलीसिया में आते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में बाट जोते हैं, आवाज़ उठाकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, ताली बजाते हैं, चिल्ला चिल्ला कर हम गाना गाते हैं, लेकिन हम आत्मा में भी भरकर परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं। लेकिन अगर हमारा जीवन एक फल लाने वाला जीवन नहीं होगा तो उससे कोई भी लाभ नहीं है, क्योंकि हर एक पेड़ अपने फल से जाना जाता है। आप अपने काम स्थल में, अपने पढ़ने वाली जगह में, अपने घरों में, जब आपकी चाल चलन में आप परमेश्वर को प्रकट करोगे, उसके फल को प्रकट करोगे, तभी परमेश्वर उस जगह में आपके द्वारा महिमा पाएगा। तो हमें भी आज निर्णय लेना है कि हम जो कुछ करते हैं, जहाँ कहीं हम जाते हैं, वहाँ पर परमेश्वर का फल, जैसे हम गलातियों में देखते हैं, जो आत्मा का फल है, प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, ये सारा फल को हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बाँट जोकर हमें वो फल लाने वाले जीवन को हमें जीना है। हम देखते हैं कि तीतुस 1:16 में ऐसा लिखा है, वे परमेश्वर को जानने का दावा करते हैं किंतु उनके कर्म दर्शाते हैं कि वे उसे जानते ही नहीं हैं। तो सिर्फ मुंह से बोलना और हमारे कार्य इसमें अलग अलग नहीं होना है। हमें मुंह से हम जो बातों को प्रकट करते हैं, मुंह से जो हम बातों को, हम परमेश्वर के बारे में बड़े बड़े विश्वास की बातों को हम कहते हैं, लेकिन अगर हमारी क्रिया में वो फल को हम नहीं दिखलाएंगे तो उससे कोई भी लाभ नहीं है। वचन में लिखा है कि हर एक पेड़ के नीचे उसके लिए एक्स रखा गया है। अगर उसने, वो पेड़ ने नियुक्त समय पर फल नहीं लाया तो वो काटा और आग में फेंका जाएगा। तो प्रिय प्रजा, हमें भी आज एक निर्णय लेना है कि मैं अपने जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में, परिवार के जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में, मैं आज से निर्णय लेता हूँ कि मैं परमेश्वर के लिए एक फल लाने वाले जीवन को ज़रूर जीऊँगा। जब आप अपने घर से इस कार्य को शुरू करेंगे तो आपके बच्चे आपको देखकर, आपके साथ वाले आपको देखकर वो भी कोशिश करेंगे, वो भी निर्णय लेंगे कि परमेश्वर के लिए वो भी एक फल लाने वाला जीवन ज़रूर जिएंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्तुतियों परमेश्वर, आपने अच्छा समय दिया है, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जैसा आपका वचन कहता है प्रभु जी, आप उस पेड़ की और आशा के साथ, उम्मीद के साथ गए कि वो पेड़ में आपको फल मिलेगा, लेकिन परमेश्वर वहाँ पे सिर्फ पत्ता था प्रभु जी। आज भी हम कई लोग परमेश्वर आपको जानने का दावा करते हैं, लेकिन हमारी क्रिया उसके बिल्कुल विपरीत है प्रभु जी। परमेश्वर, ऐसा न रहते हुए परमेश्वर, आप चाहने योग्य आत्मा का फल प्रभु जी, हम हर एक परमेश्वर, हम जहाँ कहीं जाए, हमारे घर में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे परिवार के जीवन में आपके फल को हम प्रकट करने पाए, हमें इसके लिए सहायता मदद कीजिएगा। आपकी अनुग्रह हमें ज़रूरत है प्रभु जी। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से सुन और कबूल कर ले पिता, आमीन।